श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते ही हैं कि 15 जुलाई 2023 को सावन महीने की शिवरात्रि आ रही है। अधिक मास होने के कारण आपको 2 मासिक शिवरात्रि देखने को मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे पूज्य गुरुजी ऑनलाइन ऐसी पूजा कराते हैं जो व्यक्ति पूजन इस पावन महीने में शिवरात्रि की पूजा कर लेता है, घर पर ही उसके जीवन से सारे दुख और समस्याएं दूर हो जाती हैं। और आप देखेंगे कि 1 साल के अंदर अंदर वो सब आपको मिल जाता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो एक बार आप यह शिवरात्रि की पूजा ज़रूर करके देखिएगा, जो कि पूज्य गुरुजी ऑनलाइन कराने वाले हैं। तो हमने आपको पहले ही श्रावण मास की शिवरात्रि की जो पूजा सामग्री गुरुजी ने बताई थी वो हमने आपको बता दी थी, लेकिन अब पंडित जी ने कथा में कुछ और भी उस सामग्री में कुछ नई चीज़ें ऐड की हैं। तो हम आपको जो 15 जुलाई को सावन मास की शिवरात्रि पड़ने वाली है उसकी आपको सामग्री बताने वाले हैं, जो कि आपने पहले ही तैयार करके रख लेनी है। जो नई और इस बार का समय भी बदला गया है, क्योंकि एक कारण है जो बहुत सारे हमारे ऑनलाइन पूजा करने वाले हैं वो कभी कभार घर पर उपस्थित नहीं हो पाते हैं उस टाइम पर जिस टाइम पर गुरुजी ऑनलाइन पूजा कराते हैं। तो अब की बार उन्होंने टाइम भी चेंज कर दिया है, जिससे जो घर पे ना हो तो उस टाइम तक घर पे आ जाए और वो भी इस पूजा का लाभ ले सकें। इस बार यह पूजा रात्रि 9 बजे से होने वाली है और पहले 7 बजे हुआ करती थी। तो गुरुजी ने यह पूजा का समय भी उन लोगों को, उन भाई बहनों के लिए बदला है जो नौकरी पेशे से बाहर रहते थे और जो 7 बजे तक अपने घर नहीं आ पाते थे, वो पूजा का लाभ नहीं ले पाते थे। तो वो चाहते हैं कि वो भी सब घर आकर पूजा का लाभ ले सकें। अब हमें पूजा सामग्री में जो जो चीज़ें हमें चाहिए हैं उसकी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आपको 21 गेहूं के दाने लेने हैं। उसके बाद आपने 5 कमलगट्टे लेने हैं। कितने लेने हैं? सिर्फ 5 कमलगट्टे ले लेने हैं। उसके बाद अक्षत लेने हैं, यानी कि चावल, और चावल आपने बिल्कुल टूटे नहीं लेने हैं, बिल्कुल साबुत और खड़े खड़े चावल लेने हैं। उसके बाद आपने काली मिर्च 21 काली मिर्च लेनी है। उसके बाद में काले तिल लेने हैं, 1 चुटकी लेने हैं। काले तिल आप गिन के ना लेंगे, सिर्फ 1 चुटकी लेंगे। जितने भी आपके उसमें चुटकी में आए उतने काले तिल काफ़ी हैं। उसके बाद आपको लेना है 1 धतूरा और आपको लेनी है 7 बेलपत्री। बेलपत्री लेते समय ध्यान दीजिएगा बेलपत्री कहीं से कटी फटी ना हो। उसके बाद आप लेंगे 7 शमी के पत्ते और आपको ले लेना है 7 पुष्प। इस बात का आप ध्यान रखेंगे जो भी आप फूल लेंगे वो सफ़ेद रंग के ना हो, क्योंकि गुरुजी सफ़ेद रंग के फूल लेने के लिए मना करते हैं। बहुत सारे भाई बहन अगर गलती से भी केतकी का फूल चढ़ा देते हैं तो उनको गौ हत्या लगने का पाप लगता है। तो गुरुजी सफ़ेद पुष्प लेने के लिए मना करते हैं। आप गुलाब के पुष्प ले सकते हैं। अगर गुलाब के पुष्प ना मिले तो कोई और पुष्प ले सकते हैं। 7 पुष्प ना मिले तो 1 ही गुलाब की पंखुड़ियाँ, 7 पंखुड़ियाँ ले सकते हैं। आप ऐसा करके पुष्प ले सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपने सफ़ेद पुष्प नहीं लेने हैं। उसके बाद आपने लेनी है 3 गोल सुपारी। 1 पार्वती जी के लिए हो गई, 1 गणेश जी के लिए हो गई और 1 हमारे संकल्प के लिए हो गई। तो हमें कितनी लेनी है? 3 गोल सुपारी लेनी है। उसके बाद आपने 2 दिए तैयार करने हैं, यानी कि 2 दीपक तैयार करने हैं। दीपक मिट्टी के होंगे और नए हों तो बहुत बेहतर है। गोल बाती लेनी है और उसमें डालेंगे शुद्ध देसी गाय का घी। तो हमने 2 दिए तैयार कर लिए हैं गोल बाती के। उसके बाद हमें
5 फल लेने हैं। 5 फल आप कोई भी ले सकते हैं, केला, आम, सेब, कोई भी जो आपका मन करे। उसके बाद हमें प्रसाद में कुछ मिठाई ले लेनी है। आप बाहर से मिठाई ना लेकर पूजा में जो प्रसाद की मिठाई आप बनाएं तो अपने घर पे ही बनाएं, तो इससे भगवान शिव हमारे महादेव और भी ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। बेशक से आप घर पे अपने थोड़ी ही खीर क्यों ना बना लें, लेकिन शुद्धता उसमें बनाए रखें और बहुत ही प्यार से बनाएं। और उसके बाद आपने थोड़ा सा इत्र लेना है। इत्र लेते हुए आप इस बात का ध्यान रखें कि इत्र अच्छा हो और जो पूजा में इस्तेमाल करने लायक हो। उसके बाद आपने पीला चंदन ले लेना है, रोली ले लेनी है। रोली यानी कि कलावा जो हम अपने हाथ में बांधते हैं। उसके बाद आपने शुद्ध कपूर ले लेना है। कपूर थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लीजिएगा क्योंकि हम उसी से अपनी पूजा की आरती करने वाले हैं। और आपने लौंग और इलायची ले लेनी है। लौंग इलायची गुरुजी ने इस कथा में बताई थी, तो अब की बार आपने लौंग और इलायची भी आपने अपने साथ रखनी है। और पंचामृत आप तैयार करेंगे। पंचामृत तैयार करने के साथ साथ आप वो चीज़ें अलग से भी रखेंगे। शहद, घी, दही, दूध और शक्कर, इन 5 चीज़ों से हमारा पंचामृत बनेगा। आप इनको थोड़ा थोड़ा मिक्स करके भी पंचामृत बनाएंगे और ये 5 चीज़ें आप अलग से भी पूजा के लिए रखेंगे। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो यह पूजा की थाली है, जो सामग्री है, आपको 15 जुलाई 2023 सावन महीने की पहली शिवरात्रि को रात्रि 9 बजे से पहले ही तैयार कर लेनी है। यानी कि 8 बजे तक आपको यह थाली तैयार कर लेनी है। और उसके बाद आप अपना कोई भी काम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पूज्य गुरुजी 9 बजे से पूजा करवानी स्टार्ट कर देंगे। तो आपको यह सारी सामग्री 8 बजे तक ज़रूर तैयार कर लेनी है। तो दोस्तों, इसके साथ ही आपको बताना है कि गुरुजी ने कहा है कि आपको पार्थिव शिवलिंग भी बनाना है। अगर आपको पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी नहीं मिल रही है तो आप अपने घर के ज़मीन से या फिर गमले से मिट्टी आपको ले लेनी है और मिट्टी से आपको एक पार्थिव शिवलिंग बना लेना है। ये भी आपको कम से कम आधा घंटा 1 घंटा पहले ही तैयार कर लेना चाहिए, जिससे कि आपकी पूजा में कोई भी विघ्न ना हो। मतलब कि 8 साढ़े 8 तक सारी तैयारी आपकी पूरी हो जानी चाहिए। उसके बीच में जब टाइम बचे तो आप अपना और कोई काम कर सकते हैं, लेकिन पूजा की थाल तैयार और पार्थिव शिवलिंग को अच्छे से निर्माण आपने पहले ही कर लेना है। तो दोस्तों, जब गुरुजी इसका पूजन करवा देंगे, पार्थिव शिवलिंग को आपको विसर्जन भी करना है। आप लोगों को यह विसर्जन किसी भी नदी, बावर या तालाब के वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर के पास है तो आप जाकर पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी तालाब, बावड़ी या कोई भी नदी नहीं है तो आपको घर में ही बर्तन में पानी भर लेना है और उसमें ही उसको विसर्जन कर देना है। दोस्तों, आपको यह वीडियो के माध्यम से जो गुरुजी ने सामग्री बताई थी शिवरात्रि की जो पूजन होने वाली है, उसकी 9 बजे से ही गुरुजी पूजा करवाना स्टार्ट कर देंगे और यह पूजा पंडित जी अलवर की कथा से कराएंगे। अलवर राजस्थान की कथा से ऑनलाइन आपकी पूजा दोस्तों गुरुजी करवाएंगे। आस्था चैनल पर भी आप देख सकेंगे और जो पंडित जी का ऑफिशियल चैनल है उस पर भी आप देख पाएंगे। बाकी दोस्तों, जैसे भी गुरुजी आप हमको आगे की जानकारी देंगे वैसे वैसे हम आपको बताते जाएंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल।